नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, कहा क्या हम नक्सली बन जाएं। झारखंड लोक सेवा आयोग में करीब 7 महीने बाद भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने मंगलवार को आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, धरना भी दिया। इस दौरान एक अभ्यर्थी ने पूछा क्या हम लोग नक्सली बन जाएं। धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने कहा कि वे लोग बोकारो, देवघर, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, पलामू समेत अन्य जिलों से आए हैं। रात भर यहीं रहेंगे और लगातार आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने पूछा कि आखिर सरकार जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है, क्या मजबूरी है। सिर्फ अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण 11वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सहित सीडीपीओ नियुक्ति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, फॉरेस्ट ऑफिसर, सिविल जज, जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, झारखंड पात्रता परीक्षा सहित दर्जन नियुक्तियां फंस गई हैं। 1700 से अधिक पदों पर नियुक्ति का अभ्यर्थियों को इंतजार है। अभ्यर्थियों ने कहा कि गवर्नर और मुख्यमंत्री से कई बार मिले, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। अभ्यर्थियों ने कहा कि अब धैर्य टूट गया है। रिजल्ट की आस में पूर्व के आंदोलन में शामिल सूरज नामक अभ्यर्थी का निधन हो गया है। झारखंड की स्थापना के 25 साल पूरे होने को है, लेकिन अब तक 10 सिविल सेवा परीक्षा ही पूरे हो सके हैं। पिछले 4 साल से सिर्फ एक परीक्षा हुई है। अगली खबर देखिए, जहां एक्शन में झारखंड के मंत्री दीपक बिरुवा अंचल अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम, कहती ये बात। झारखंड के भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने अंचल अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बेवजह रैयतों के आवेदन को रिजेक्ट किया तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि अंचल अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। झारभूमि साइट का बहाना बनाकर जिस तरह वे सभी आवेदन को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अब ऐसा नहीं चलेगा। भू राजस्व मंत्री ने कहा कि अंचलों में तकनीकी कारणों का हवाला देकर रैयतों के आवेदनों को बेवजह रिजेक्ट करने पर चिन्हित अंचल अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। साथ ही अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज संबंधित मामलों पर आवेदनों की अस्वीकृति या आपत्ति के कारणों के बारे में भी सीओ को 50 शब्दों में स्पष्ट करना होगा। मंत्री दीपक बिरुवा ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में भू राजस्व भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक में ये बातें कही। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि कई बार तकनीकी कारणों से झारभूमि साइट नहीं खुलने की बातें लिखकर अंचल अधिकारी आवेदनों को जिस तरह रिजेक्ट करते हैं, अब नहीं चलेगा। जमीन मामले में अंचलों में कई गड़बड़ियां हैं, जिसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ता है। इसलिए सभी अंचल अधिकारी और प्राधिकारी सचेत होकर ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मंत्री दीपक बिरुवा ने आगे कहा कि कई मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में खतियान निकालने पर सही छपाई नहीं होती है, खतियान का फोटोकॉपी नहीं दिखता। ऐसे विसंगतियों को दुरुस्त करें। स्पष्ट स्कैनिंग नहीं होने पर रैयतों को अपनी जमीन की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। खतियान निकालने के बाद भी रैयतों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि मॉडर्न रूम में कैथी और बंगला भाषा में लिखी खतियान को ट्रांसलेट करने की सुविधा देने की आवश्यकता है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सौगात, हड़ताल खत्म। सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई। अब विश्वविद्यालय के सभी कार्य पूर्व की भांति सुचारू रूप से चलेंगी। कुछ दिन पूर्व ही कर्मचारी संघ ने हड़ताल समाप्त करने के संबंध में विश्वविद्यालय को एक पत्र सौंपा था, जिसमें संघ ने विश्वविद्यालय को विनोबा भावे विश्वविद्यालय की तर्ज पर एसीपीओ एमएसीपी बहाल करने की मांग की थी। कुलपति सभागार कक्ष में मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर विमल प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सभी पदाधिकारियों और शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल की बैठक में इस पर सहमति बन गई। 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त शिक्षकेतर कर्मचारियों को पहले की तरह एसीपीओ एमएसीपी का लाभ मिलता रहेगा। समझौता तिथि से अगले 3 माह तक आंतरिक स्रोतों से एसीपीओ एमएसीपी का भुगतान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी को शाम 4 बजे से। झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। विभाग ने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार 18 फरवरी 2025 को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इससे पहले 29 जनवरी 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। इसमें कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। बैठक में सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स में वृद्धि करने और झारखंड में शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। कैबिनेट की बैठक में निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट सचिव ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया था कि नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत कार्य संविदाओं में भुगतान अंतरराष्ट्रीय देयता के लिए प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिले झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल, पेशा कानून को लेकर सरकार से किए मांग।
झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की। संगठन के सदस्यों ने पेशा के सभी जरूरी नियमों के अनुसार झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को संशोधित करने की मांग की और इससे संबंधित संकलन पत्र सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी शामिल थी। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी के सुझावों को लेते हुए इस प्रक्रिया को मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्री के समक्ष अपनी बातें रखते हुए झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पेशा के मूल कानून के मुताबिक अनुसूचित क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के प्रावधानों की बात कही गई है। आदिवासी सामुदायिकता, स्वायत्तता और पारंपरिक स्वशासन इस पंचायत व्यवस्था का मुख्य केंद्र बिंदु होंगे, लेकिन झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत इसमें पेशा के अनुरूप ग्राम सभा और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था संबंधित अनेक प्रावधान नहीं है। जेपीआरई मुख्यतः पंचायत केंद्रित है, जबकि पेशा के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में इसे ग्राम सभा केंद्रित होना होता है। अगली खबर देखिए, मौसम से जुड़ा हुआ है, जहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी। बदलते मौसम में खुद को ऐसे रखें हेल्दी। झारखंड के तकरीबन सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम पारा चढ़ने लगा है। सुबह और शाम को छोड़कर बाकी समय लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होगी। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना है। गुरुवार के मौसम की बात करें तो कहीं कहीं पर सुबह को हल्का कोहरा छाया रहेगा, उसके बाद मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। सुबह में हल्का धुंध छाया रहेगा, लेकिन उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। फिलहाल अभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के पार हो चला है। राज्य में गुरुवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आवेदन करने की तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक कर सकेंगे अप्लाई। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत चल रहे विद्यालयों में आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अगर आपने अभी तक इन स्कूलों में दाखिल के लिए आवेदन नहीं किया है तो 20 फरवरी तक अप्लाई कर लें, क्योंकि इसके बाद आवेदन की तारीख नहीं बढ़ेगी। 16,000 से अधिक रिक्त सीटों के लिए चल रहे नामांकन के लिए पहले आवेदन की तारीख 10 फरवरी तक निर्धारित की गई थी। यही बताते चले कि झारखंड में अभी 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ाकर 4,000 से अधिक करने की योजना है। राज्य सरकार द्वारा चालू की गई ये स्कूल सीबीएसई पैटर्न पर चलाई जाते हैं। हर स्कूल में लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, पुस्तकालय के साथ साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। साथ ही साथ छात्रों के शारीरिक विकास के लिए हर विद्यालयों में खेलकूद की पूरी सुविधा की गई है। अगली खबर देखिए, जहां विधानसभा के बाद झारखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां, जाने किसकी क्या है रणनीति। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत कई जिलों में ओबीसी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर होगा या फिर गैर दलीय आधार पर, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल इस चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। साथ ही नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बना रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रमुख नेता के साथ बैठक कर निकाय चुनाव को लेकर विचार किया था। इसके बाद नगर निकाय चुनाव के सफल संचालन के लिए 11 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति, नगर निगम के लिए 9 सदस्यीय समिति और नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए 5-5 सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। इधर भाजपा की बात करें तो फिलहाल अपने सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया में जुटी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हर चुनाव के लिए भाजपा तैयार रहती है। नगर निकाय चुनाव में भी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ चुनाव में उतरेंगे, चाहे चुनाव दलीय आधार पर हो या गैर दलीय आधार पर। अगली खबर देखिए, जहां ये 2 दिन देवघर से बेंगलुरु जाने का प्लान कर दे कैंसिल, एयर शो के कारण रद्द रहेगी फ्लाइट। अगर आप 13 और 14 फरवरी को देवघर से बेंगलुरु जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि ये 2 दिन बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द रहेंगी। एयरफोर्स का एयर शो होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। इंडिगो ने इससे संबंधित सूचना अपने ग्राहकों को भी उपलब्ध करा दी है। हालांकि 11 और 12 फरवरी को बेंगलुरु से देवघर और देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट की सेवा जारी रहेगी। बेंगलुरु में एयर शो की वजह से पिछले दिन भी बेंगलुरु से देवघर की हवाई सेवा रद्द कर दी गई थी। बताया जाता है कि एयर शो के दौरान 6 घंटे तक कमर्शियल हवाई सेवा रद्द करने का प्रावधान है। इधर देवघर एयरपोर्ट में इंदौर और गया के तर्ज पर कैट 1 सिस्टम चालू कर दिया गया है। कैट 1 का कैलिब्रेशन की सफलता के बाद डीजीसीए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कैट 1 की तकनीकी क्लियरेंस भी मिल गई है। अगली खबर देखिए, सरायकेला से आ रही है, जहां प्रखंड स्वास्थ्य मेला में 1205 लोगों ने लिया स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ।
सरायकेला के राजनगर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मंगलवार को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन सोरेन के देखरेख में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला संपन्न हुआ। स्वास्थ्य मेले में बतौर मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख आरती हंसदा, विशिष्ट अतिथि उप प्रमुख सुमना देवी, जिला परिषद सदस्य अमोदनी महतो, सुरेखा हंसदा एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख आरती हंसदा एवं अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान डॉक्टर SM देमता ने अतिथियों को स्वास्थ्य मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कराया। निरीक्षण के क्रम में जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियां प्राप्त की। मौके पर प्रखंड प्रमुख आरती हंसदा ने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य मेले आयोजित होते रहने चाहिए ताकि रोगियों को सुगमता से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले। वहीं जीप सदस्य अमोदनी महतो एवं सुलेखा हंसदा ने कहा कि गत बार अव्यवस्थित ढंग से स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ था। हम लोगों ने सिविल सर्जन से आपत्ति दर्ज की थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस बार व्यापक प्रचार प्रसार, भव्य एवं आकर्षक ढंग से मेला का आयोजन हुआ। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां डुमरी विधायक जयराम महतो का बड़ा ऐलान, टॉप 10 में आने वाले बच्चों को मिलेगा पुरस्कार। डुमरी विधायक जयराम महतो ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी 2 महीने की सैलरी का 75% हिस्सा डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मैट्रिक और इंटर में टॉप 10 में आने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने पूरे राज्य भर में मैट्रिक और इंटर में परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी है। विधायक जयराम महतो ने कहा कि ये पुरस्कार छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने और उनकी मेहनत को सराहने के लिए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दे रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि ये पुरस्कार उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इस अवसर पर विधायक जयराम महतो ने पूरे राज्य भर के मैट्रिक और इंटर में परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।